एक चीज़ और मैं आपको बता दूं सर, यहीं पे चार्ट रखिएगा। अब आप देखें, जब मार्केट नीचे से उठी ऊपर लेवल तक गई, उसने वहाँ पे रिवर्सल दिया और क्या बनाया, बेयरिश इंगल्फिंग बना दिया। अब आप ये सवाल कर सकते हैं सर यहाँ पे इंगल्फिंग के बाद क्यों नहीं आई रेड। ठीक है, हमेशा बताया है कि जो भी पैटर्न्स पढ़ाए हैं वो आपके पावरफुल होंगे साइडवेज मार्केट में। यहाँ पे आप देखें कंटिन्यूसली अप ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड भी आप चेक करेंगे। पहले ही बताया था कि ये मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि ट्रेंड आपने कैसे देखना है। तो ट्रेंड ये इसी तरीके से देखें, नीचे से अप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैंडल्स आपने सारी पढ़ ली हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर इनकेस कोई एक आध रह भी गई हो तो कोई नहीं, वो साथ हो जाएगी। अभी आएंगे हम चार्ट के ऊपर, हम काम कैसे करेंगे चार्ट के ऊपर। ठीक है, डेली जो है एक चीज़ मैं पढ़ाऊंगा, डेली आपने उसी चीज़ पे जो है काम करना है। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एसएनआर। अब वैसे तो अगर आप एसएनआर की बात करते हैं तो ये लेवल भी एसएनआर है। ठीक है, ये भी हमारे पास एसएनआर है। ठीक है, ये भी एसएनआर है। इससे नीचे अगर कोई नजर आ रहा है, ये भी एसएनआर है, ये भी एसएनआर है, ये भी एसएनआर है, ये भी एसएनआर है। अब इस इतने से चार्ट के ऊपर कितनी लाइंस आ गई हैं, मल्टीपल लाइंस आ गई हैं। ठीक है, यस सर। अब आप कंफ्यूज हो गए हो कि भाई चार्ट तो सारा मैंने लाइनों लाइन कर दिया है, अब मैं किस वाले पॉइंट से रिवर्सल लूं तो मुझे मिलेगा। मेन बात क्या है कि मैं किस वाले पॉइंट से रिवर्सल लूंगा तो मुझे रिवर्सल मिलेगा। ठीक है, इसके लिए मैं आज आपको सिर्फ मेजर एसएनआर बताऊंगा, ताकि पहले आप एक दिन सिर्फ जो है मेजर एसएनआर पे काम करके देखें। आपने अपनी एक्यूरेसी जो है इसी तरह अब थोड़ी थोड़ी करके इम्प्रूव करनी है, खुद करनी है, क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे होंगे ना मैं आपके पास होंगे और ना ही कैसर भाई आपके पास होंगे। ठीक है, इसके लिए आपने सबसे पहले वन डे का टाइम फ्रेम खोल लेना है। ठीक है, वन डे का टाइम फ्रेम जो है आपने सबसे पहले खोल लेना है, ताकि वन डे की हमारे पास एक ही कैंडल शो हो। ठीक है, अभी देखें वन डे का हमने चार्ट खोल लिया है। प्रीवियस दिन की हमारी जो कैंडल होगी ना, उसकी उसके ऊपर आपने अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन रखनी है। ठीक है, मैं अगेन रिवाइज करता हूँ। तो प्रीवियस दिन की, आज की नहीं, प्रीवियस दिन की जो हमारे पास कैंडल होगी उसकी आपने बॉडी के ऊपर, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी टिल और नीचे भी टिल। ठीक है, अगेन सुन लें कि प्रीवियस दिन की जो कैंडल होगी उसकी ऊपर वाली टिल, ऊपर वाली बॉडी, नीचे वाली बॉडी, नीचे वाली टिल, चार लाइंस आ गई हैं आपके पास चार्ट के ऊपर। यस सर। अब आपने डायरेक्टली जो है वो वन आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाना है। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास ये जो लेवल होते हैं ये सभी लेवल वर्क करने वाले हैं, क्योंकि हमने लेनी होती है शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड, एक मिनट के लिए। अब ये एक घंटे की कैंडल चल रही है। ठीक है, अब ये जितने भी लेवल हैं ना, मैं किसी भी लेवल के ऊपर रखूंगा तो वो रिवर्सल देगा। अब देखिए, अब ये न्यूज़ का लेवल था, हमने इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गई ये लाइन। ठीक है, अब और इसके अलावा हमें यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा कि जिसके ऊपर हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइंस रख दें। ठीक है, जहाँ पे चार्ट चल रहा होगा ज़्यादा कोशिश आपने करनी है कि वहीं आसपास आपको लाइंस देखने को नज़र मिले। ठीक है, अभी 30 मिनट पे आते हैं तो ऑलमोस्ट कवर है, सब कुछ कवर है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे जो कवर हो गया तो छोटे पे ऑलमोस्ट वही होता है। ठीक है, अभी डायरेक्टली हम 1 मिनट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे कितनी लाइनें आ गई, 1 2 3 4 5 लाइनें आ गई हमारे पास। ठीक, अब आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होने वाली, क्योंकि आपके पास लाइन्स जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं। एक और चीज़ पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब न्यूज़ टाइम आ जाता है ना, न्यूज़ फॉर एग्जांपल 7 बजे न्यूज़ है या 6 बजे, 5 साढ़े 5 9 बजे 11 बजे, जब जब भी न्यूज़ होती है तो न्यूज़ टाइम को 1 घंटा 1.5 घंटे तक जो है आप बेशक, अगर मेजर लेवल के ऊपर आपके पास ये चीज़ें शो हो रही हैं, आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि न्यूज़ टाइम के ऊपर चीज़ें कम ही जो है वो फॉलो हो रही होती हैं, फॉलो होती हैं, ये नहीं कि नहीं होती, लेकिन कम हो रही होती हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इन लाइंस के ऊपर आपने लेना रिवर्सल ही है, ठीक है। ये पहले मेजर रिवर्सल है, फिर मैं आपको माइनर रिवर्सल भी बताऊंगा, लेकिन आज की डेट में आपको सिर्फ मेजर ही बताऊंगा, ताकि माइक बंद कर दें आप, ताकि कल जो है आप सारा दिन, आज रात और कल का सारा दिन जो है ओटीसी में भी इसी तरह ही जो है आपने लगाने हैं। मेजर लेवल जो है वो ओटीसी में भी वर्क करते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कहना कि सर लाइव मार्केट दिन 12 बजे खुल रही है तो हम दिन में प्रैक्टिस करेंगे, आपने सारी रात भी इस पर ट्रेडिंग करनी है लेक्चर के बाद मेजर लेवल के ऊपर। अब इसकी आप लोग एहतियातें भी सुन लें, वो भी समात फरमाएं। एहतियातें क्या हैं? सबसे पहले 1 डे का जो आप टाइम फ्रेम रखेंगे उसके ऊपर जो आप अब SNR लेवल रखने वाले हैं अपने, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसका कलर चेंज करें, ठीक है, यानी रेड रख लें। 1 डे पर जब आएंगे, 1 आवर पर जब आएंगे उसको ग्रीन कर लें, ठीक है, ताकि आपको 1 मिनट पे ही पता चलता रहे कि मेरे किस लेवल के ऊपर मार्केट आ रही है, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ आ रही है मेरी बात? यानी डिफरेंट टाइम फ्रेम पर आपने डिफरेंट कलर सेट करने हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कौन से टाइम फ्रेम पर मार्केट आ रही है। आपको बार बार जाकर टाइम फ्रेम चेंज करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात एहतियात में ये रखेंगे कि जब भी आपकी मार्केट फर्स्ट टाइम किसी SNR पर पहुंचेगी, मिसाल के तौर पे जो ऊपर आप ग्रीन का मारूवुजू देख रहे हैं, जो सर नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये फर्स्ट टाइम मार्केट इस लेवल के पास आई है। जैसे ही इस लेवल के पास आई है वहाँ से मार्केट को इसने फेंका नहीं उठाकर। यानी ये होता है कि मार्केट जब जब आपके 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जब मार्केट फर्स्ट टाइम आपके लेवल पे पहुँचेगी वहाँ से रिवर्सल देगी ही देगी, OTC भी देगी। सम टाइम वो आपको MTG पे लेके जाएगी, लेकिन लाइव मार्केट तो डायरेक्ट ही दे देती है, ठीक है। और आज एक और चीज़ मैं आप लोग को बताता चलूँ कि वो सर आगे ही बताएंगे, वो छोड़ दें, वो आगे की बात है, इनको समझ नहीं आने वाली। ये बातें बस याद रखें, जब फर्स्ट टाइम 1 घंटे का टाइम फ्रेम पर कोई मार्केट आएगी, मिसाल के तौर पे ऊपर वाला आपका ग्रीन लेवल है और आपको पता है कि ये मेरा 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब मार्केट यहाँ जैसी पहुँच रही होगी आप वहाँ पे रिवर्सल प्लान करेंगे, क्योंकि वहाँ से आने वाला है रिवर्सल, वो फेंकेगी मार्केट। अगर उसने ऊपर भी जाना हुआ तो आपको रिजेक्शन यानी एक रिवर्सल दे के जाएगी, ठीक है। अभी जब भी मार्केट ना पहली बार आपके इस लेवल पर आएगी, ठीक है, आपने यहाँ से रिवर्सल ले लेना है, ठीक है। आप वो कैंडल पर अगर प्रॉपर लेवल के ऊपर क्लोज होती है आपने तब भी रिवर्सल ले लेना है। अगर माइनर सी ब्रेक कर देती है लेवल को आपने तब भी जो है रिवर्सल लेना है। MTG आपने लाजमी यूज़ करनी है, ठीक है। इसमें अभी देखिए लेवल ये भी अब ऐसा ना आ रहा है, ये भी ऐसा ना आ रहा है, लेकिन ये अगर आपको मैं डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दूं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आप मेजर के ऊपर एक दिन वर्क करें, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो के इसके ऊपर हमने ट्रेड लेनी कैसे है। फिर आपको इन सारे लेवल्स भी मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन से पे आपको रिवर्सल मिलेगा, कौन से पे नहीं मिलेगा। अब मिलने वाले में से भी बाज़ दफ़ा नहीं मिलता बंदे को, ठीक है, तो उसे हम फिर कह देते हैं कि भाई मार्केट ने फॉलो नहीं किया, वो एक अलग इशू है, ठीक है। तो बहरहाल अभी मेजर बता रहा हूँ, आपने पहले एक दिन इसे फॉलो करना है, देन इसमें थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो करते जाएंगे कि आपने विदाउट लाइंस, विदाउट मेजर लेवल्स आप किस तरह जो है रिवर्सल लेंगे। चार्ट को सामने देख के आपको पता लग जाया करेगा कि भाई यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, आप अपना सेटअप सेट करके बैठ जाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पहली बार मार्केट आई है हमारे लेवल के ऊपर, ठीक है, हमने यहाँ से रिवर्सल लिया, हमारी ट्रेड विन होगी, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट विन हो गई है, ठीक है। अभी अगर इनकेस यहाँ से डायरेक्ट रिवर्सल दे के मार्केट इसी लाइन पे कंसोलिडेट करती रही है तो आपने बार बार नहीं ट्रेड प्लेस करनी, बस आपने अपनी एंट्री ले ली, इस चार्ट में आपकी एंट्री हो गई है, ठीक है, यूरो USD में। अब आप अगले किसी पेयर पे चले जाएं, लाइव तकरीबन 6-7 पेयर जो है वो चल रहे होते हैं, आपने सभी के ऊपर जो है अपना सेटअप लगा लेना है। अभी रात में OTC चलेगी तो OTC के 5 या 6 पेयर पे आपने सेटअप लगा लेना है। कोशिश किया करें कि USD वाले पेयर जो होते हैं उसे आप इग्नोर किया करें, ठीक है, OTC में, जैसे USD BRL हो गया, USD PKR हो गया, USD IDT है, इस तरह जो भी है, BDT है, जो भी है, इस तरह के पेयर बेशक आप लोग अवॉइड करें। USD वाले CAD CHF OTC इस तरह के जो पेयर हैं इन्हें आप लगाया करें, ठीक है।
अब तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सर यहीं पे चार्ट रखिएगा। अब आप देखें जब मार्केट नीचे से उठी ऊपर लेवल तक गई, उसने वहाँ पे रिवर्सल दिया और क्या बनाया, बेयरिश इंगल्फिंग बना दिया। अब आप ये सवाल कर सकते हैं सर यहाँ पे इंगल्फिंग के बाद क्यों नहीं आई रेड। ठीक है, हमेशा बताया है कि जो भी पैटर्न्स पढ़ाए हैं वो आपके पावरफुल होंगे साइडवेज मार्केट में। यहाँ पे आप देखें कंटिन्यूसली अप ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड भी आप चेक करेंगे। पहले ही बताया था कि ये मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि ट्रेंड आपने कैसे देखना है। तो ट्रेंड ये इसी तरीके से देखें, नीचे से अप आ रही है मार्केट। एक होता है ना थोड़ा सा घूम घूम फिर कर फिर आपके लेवल को टच करे, नहीं, वहाँ पर क्या हुआ कि भाई कंटिन्यूसली ऊपर भागी और आपके लेवल को टच किया, रिवर्सल दे दिया। उसका उसका प्लान ये था कि उसने जो है वो ब्रेक करना था, ब्रेक करना था, और उसने क्या किया, रिवर्सल देकर ब्रेक कर गई। तो यही पता चलता है कि भाई साइडवेज और ट्रेंडी मार्केट किसे कहते हैं, जो अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में होती है। ठीक है, तो कोशिश किया करें जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़ाए हैं आपको, ये आप कोशिश करें कि साइडवेज मार्केट फाइंड करें, उसी में वर्क करें। अक्सर औकात सर अरसलान और मैं साइडवेज मार्केट में ही ट्रेड करते हैं, और बेशक वो कितनी भी फ्लैक्चुएट हो लेकिन आपको आपके मतलब की ट्रेड दे देती है। अभी देखें, जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि बड़ी कैंडल अगर मार्केट में कोई फॉर्म होती है तो वो भी हमारे लिए एसएनआर का जो है वो काम करती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन सेट करते हैं ना यहाँ पर, ठीक है, अब अगर यहाँ पे फ्यूचर में मार्केट आई है तो ये देखो, ठीक है, ये देखो जैसे ही कैंडल ने ब्रेक किया देन रिवर्सल आपको मिला है। ठीक है, यही चीज़ आपको पढ़ाई गई थी कि जब लाइव मार्केट है ना जी ये लाइव करती है, रिवर्सल लाजमी दे देती है आपको। ओटीसी होती है, डायरेक्ट ब्रेक कर देती है। ठीक है, अभी देखें ये स्ट्रॉन्ग कैंडल थी ना मार्केट में, नॉर्मल कैंडल्स के बाद एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बन गई, मतलब ये एग्जॉर्शन भी है, उसके हिसाब से भी रिवर्सल आया। अगर न्यूज़ टाइम में इस तरह की कैंडल बन रही हो फिर नहीं आपने रिवर्सल की प्लानिंग करनी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि न्यूज़ टाइम जो होता है उस टाइम पे आप घंटा डेढ़ के लिए अवॉइड किया करें इस तरह की चीज़ें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें फिर काम नहीं करती, क्योंकि मार्केट को अपनी नहीं समझ होती कि जाऊँ तो जाऊँ किधर। अब देखिए मार्केट यहाँ पे स्टेबल हो गई है, न्यूज़ टाइम गुजर गया है, तो ये एक बड़ी कैंडल थी जिसकी देखो मैं बॉडी के ऊपर रखा है, और फॉर एग्जांपल मैं टेल के ऊपर भी रखता हूँ तो फिर तो प्रॉपर जोन के अंदर आई है कैंडल और रिवर्स हुई है। ये देखो, ठीक है, प्रॉपर कैंडल जोन के अंदर आई है और देन आपने देखें यहाँ पे रिवर्सल लिया। ऊपर से भी रिस्पेक्ट मिली इसको, देखें घूमकर जब आई है यही इसी लेवल को रिस्पेक्ट मिल गई। जी जी, अभी देखें आपकी यहाँ पे ट्रेड श्योर विन हो गई। अब ये भी हमारा एसएनआर लेवल पड़ा है, ठीक है, सेकंड। अब यहाँ पे भी देखो कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया आपने रिवर्सल लिया, आपकी ट्रेड विनिंग में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब यही दोबारा यहाँ पे जल्दी आ गई है मार्केट, तो जल्दी अगर आप आती है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। नीचे भी ऐसा ही हुआ है, जल्दी आई है, जरा दिखाएं इनको पीछे। जी जी, अब अगर काफी देर बाद मार्केट आपके हॉरिजॉन्टल लाइन पे आती है ना तो आपको अच्छी एक्यूरेसी इसकी देखने को मिलेगी। अब यहाँ से मार्केट अगेन ये देखो यहाँ पे आई है, हालांकि ये न्यूज़ कैंडल्स हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। अब भी देखो न्यूज़ कैंडल के बावजूद भी जो है इसने ब्रेक किया तो आपने यहाँ पे एंट्री ली, आपकी एमटीजी श्योर होगी। ठीक है, अब इस कैंडल ने आगे टिल फिल की तो आपका रिवर्सल जो है श्योर यहाँ पे आ गया, हालांकि ये न्यूज़ इफेक्ट है। ठीक है, ये आई थिंक न्यूज़ टाइम की ही कैंडल है। अब यहाँ पे बार बार कंसोलिडेट कर रही है तो आपने अवॉइड करना है। ठीक है, बार बार नहीं आपने इसके ऊपर ट्रेड लेनी। यहाँ पे आपने ट्रेड ले ली फॉर एग्जाम्पल, अब आधे पौने घंटे बाद अगर आती है तो तब आपने एंट्री लेनी है। अब जैसे आप यहाँ देखें, अब एक और चीज़ देखें मार्केट में, साथ साथ आपको पढ़ाता जाओ जो चीज़ सामने आएगी। ये हमारे पास क्या बन रहा है, कोई बता सकता है? ट्रेंड लाइन सर वी पैटर्न बनता है, ठीक है, V, ठीक है। अब वी बना है, वी जैसे ही कंप्लीट होगा आपने रिवर्सल लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एसएनआर भी आ रहा है, वी भी कंप्लीट हो रहा है, मल्टीपल कंफर्मेशन आ गई ना हमारे पास, तो यहाँ पे तो ये रिवर्सल हमें फिर आना ही था। ठीक है, हर चीज पे आपने मार्केट में बैठ के नजर रखनी है, अंधाधुंध ट्रेड नहीं करनी मार्केट में। ठीक है, अब देखो यहाँ से गई है मार्केट, ये क्या 1 घंटा गालबन हो चुका है। ठीक है सर ये वी को जरा बॉक्स में लेकर आए, मैं इनको एक बात और बताऊं। जी जी, बस एक मिनट। अब देखें, अब 1 घंटा या सवा घंटे बाद मार्केट आई है। ठीक है, हालांकि बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही हैं लेकिन आपको रिवर्सल जो है वो श्योर यहाँ पे मिल रहा है। अब इसने टिल फिल की, आपको क्या बोला गया है कि आपने रिवर्सल लेना है। अगर
एमटीजी होगी, टिल फिल कर दे दिया तो आपने एमटीजी लेनी है। सेम यही चीज़ आपको नज़र आ रही है अभी मार्केट में, कि जैसे आपको पढ़ाया गया है कि डोजी बने आपने रिवर्स लेना है, अगर इन केस रेड ही बन जाती है, टिल फिल हो जाती है, तो आपने एमटीजी ले लेनी है। तो आप देखिए यहाँ पे क्लियर आपके सामने ही जो आपको पढ़ाया गया है आपको नज़र आ रहा है मार्केट में, ठीक है। यस सर। अभी यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ, ठीक है। अब देखें पीछे से हमने जब जब देखा है हमें विनिंग मिली है, अब ये एक लॉस है हमारी ट्रेड, ठीक है। इसने रिट्रेस में दिया ट्रेड। अब इसने यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं दी, अब यहाँ से ब्रेक ब्रूक करके आगे, ये देखो यहाँ से ब्रेक की यहाँ पे आगे रिट्रेस में दे रही है हमें, ठीक है। लेकिन ये एक ट्रेड हमारी लॉस हो गई। आपने काउंट करते जाना कि आपकी विनिंग कितनी है, लॉस कितनी है। अगर कोई ऊपर नीचे बात करेगा तो मैं लेवल रखूंगा, मुझे खुद नज़र आ जाएगी क्योंकि सारे दिन में कौन सी लॉस हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन देखिए काफ़ी देर बाद इस लेवल पे आई है, तो जैसे ही गई है आपको रिवर्सल मिला है, ठीक है। अगेन इसने आके उस लेवल को रिस्पेक्ट दी है जिसको इसने प्रीवियस रिस्पेक्ट नहीं थी दी, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन देख लो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, या रेड ग्रीन फॉर्मेशन भी जो है आपके पास बना रही है। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट दे रही होती है, बस आपकी नज़र में कमाल होना चाहिए। और पैटर्न जो है वो आपने पढ़ लिए हैं, कैंडल्स आपने पढ़ लिए हैं, आपको पता है डोजी बन रही है तो एक बार फिर ट्रेड मार दो, क्योंकि लेवल के ऊपर ही आपके पास वो चीज़ बन रही होती है, ठीक है। अभी कैसर भाई कह रहे हैं कि वी पैटर्न को जो है बॉक्स में, अब देखें वी पैटर्न पे जरा थोड़ी तवज्जो दें। मार्केट पहले वहां से बेरिश इंगल्फिंग बनाकर गिरी और वहां से नीचे जाके फिर उठी और डायरेक्ट ग्रीन ग्रीन बनाते हुए उसी लेवल पर आई। ये प्रॉपर वी पैटर्न है। कभी कभी वी इस तरह बनता है कि पहले नीचे जा रही होगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाके फिर ऊपर, यानी रेड ग्रीन अब जिगजैग मूवमेंट फॉलो करते हुए जाती है। तो वो कभी कभी रिस्पेक्ट नहीं देती, क्योंकि उस कंडीशन में ये होता है कि ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नीचे गिरी है, रेड पे रेड आई है, देन ग्रीन पे ग्रीन उसी लेवल पे। याद रखिएगा, ये अपने पास लिख लें, जब भी मार्केट किसी लेवल से एकदम गिर जाए, एकदम गिरे या उठे, और सेकंड टाइम जैसी ही उस लेवल पर आएगी लाजमी रिवर्सल देगी, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग बायर एंड सेलर मौजूद हैं। जैसे यहां पर रेड पे सेलर मौजूद थे, लेकिन नीचे जाकर जैसी ऊपर बायर आया है उसी लेवल पर जाके रिजेक्शन मिली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर का जोन आ चुका था। क्लियर है? अभी देखें आप लोग YouTube के ऊपर भी वीडियोस देख के आए होंगे, श्योर हूँ मैं 1000% श्योर हूँ कि आपने देखी होंगी वीडियोस। ये सारे ख्वार होकर आए यार इधर उधर से। आपको यही बताएंगे कि भाई ये देखो इस तरह करेंगे, देखिए जी वी बन गया, हमने रिवर्सल ले लिया। अबे इतने छोटे छोटे वी पे फंसोगे तुम लोग, ठीक है। एक्यूरेसी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे आप रिवर्सल लेना शुरू कर दोगे। मार्केट इतनी भी सस्ती नहीं है कि मतलब आपको बस यही चीज़ देती जाए, ठीक है। तो यार आपको बड़ा नज़र आना चाहिए कि भाई यहाँ पे टाइम लगा है मार्केट को आने में और जाने में, तो वो वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। अभी एक लॉस हुई है, पीछे तक जितनी हमने देखी है सभी विन है, ठीक है। तो अभी ये तो हो गए हमारे मेजर ही करते हैं। जरा पीछे जाइएगा, मैंने एक चीज़ और समझानी थी इनको, और पीछे इसे बोलते हैं कि रिवर्सल की ट्रेड हमने ली है, ठीक है। अगर इनकेस आपके पास ऐसी सिचुएशन में आपका कोई पैटर्न बन रहा है, अब एक चीज और आपने देखनी है कि अगर ट्रेंड बाय साइड जा रहा है, बस अभी एक मिनट, ट्रेंड अगर आपके पास बाय साइड जा रहा है ना, तो आप कोशिश किया करें कि बाय की एंट्री प्लेस करें। आपने सुना होगा कि ट्रेंड इज फ्रेंड, उसका मतलब ये नहीं है कि बैक टू बैक आप ग्रीन पे ट्रेड लेते जाओ। उसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड बाय साइड जा रहा है, आपने अपॉर्चुनिटी बाय की फाइंड करनी है और उस पर ट्रेड मारनी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्रेंड बाय साइड जा रहा है, अब सेलर मुंह उठा के एनगल्फिंग कर रहा है, आप वहाँ से सेल की एंट्री लेनी शुरू कर दो तो आपको लॉस ही होगा, ठीक है। क्योंकि मोमेंटम और ट्रेंड टोटली बाय साइड का है, तो आपने अपॉर्चुनिटी भी बाय की मार्केट से फाइंड करके उसके ऊपर ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। ये चीजें आपने क्लियर कर लेनी है जी। कैसे सर ये जो लास्ट ऊपर से मार्केट आई है इस लेवल पे जो मारू वुजू रेड बना है, ये नहीं ऊपर जी ये इसको जूम करें, ज़्यादा जूम नहीं कीजिएगा, बस इतना बहुत है। अब गाइज ये इस चीज़ को देखें, सर अभी बता रहे हैं कि मोमेंटम आपने देखना है। मार्केट ऊपर से आई है, इस लेवल की विक्स वगैरह फिल के आपको रिवर्सल दे दिया।
रिवर्सल दे दिया और उसके बाद अगेन ग्रीन आया। ग्रीन के बाद आपको इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल गया। इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मार्केट ब्रेक करने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमारे पास सेल साइड का मेजर ट्रेंड है ऊपर से। आप ऊपर से देखेंगे तो मार्केट नीचे गिर रही है। तो अब वापस इस लेवल पर आएगी तो आपने रिवर्सल नहीं लेना, क्योंकि अब वो ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, यानी नया लो लगाएगी मार्केट। और उसने वही किया, उस लेवल को फिर रिस्पेक्ट नहीं दिए, एक दिया ग्रीन फिर भी दे दिया, लेकिन अगेन गिरती गई है, अगेन रिट्रेस किया, वो अगेन गिरती गई। तो यहाँ पर आपने बार बार अपना रिवर्सल प्लान नहीं करना, क्योंकि अभी सर ने बताया कि फौरन से मार्केट आपके लेवल को टच किया उसने, और आपने रिवर्सल ले लिया ग्रीन के लिए, आपको मिल गई। और अगेन अगर वो आपकी रेड बना देती है और आपकी इस पर आ जाती है तो आपने वहाँ से नहीं लेना, क्योंकि मेजर ट्रेंड वहाँ डाउन है, मार्केट ब्रेक कर सकती है। ये छोटी छोटी चीज़ें खुद नोटिस किया करें, ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड लें। आप सबसे पहले मार्केट खोलें, आपको एनालाइज करें कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। कोशिश करें, आप अगर अप ट्रेंड चाह रहा है तो आपने अब ही की ट्रेड फाइंड करनी है कि अब डायरेक्शन की मैं ट्रेड फाइंड करूंगा, और जहां मेजर लेवल आ गया वहां पे रिवर्सल भी प्लान कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये छोटी छोटी चीज़ें मार्केट में वर्क करती हैं। बस इसी बिहाफ पे हम आपको वो सारी बातें बता रहे हैं जो हम मार्केट में देखते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। एक और चीज, आपको ट्रेंड किस तरह पता चल रहेगा कि अभी कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है। अभी देखें, एक कैंडल या दो कैंडल अगर आ जाती है ना ट्रेंड में मुसलसल, जिस तरह ये दो कैंडल हैं, तो इसे हम मोमेंटम नहीं बोल सकते कि भाई अब सेलर का मोमेंटम खत्म है, बायर का स्टार्ट है, ठीक है। जब तक तीन स्ट्रॉन्ग कैंडल हमारे पास जिस तरह ये बैक टू बैक आ रही हैं, इस तरह कैंडल नहीं आ जाती, हम तब तक नहीं कह सकते कि भाई बायर फार्म में आ गए हैं, ठीक है। एक दो कैंडल अगर आती है, देन फिर सेम कलर की कैंडल आपके पास आ जाती है, तो ये आपको यही शो करती है कि ये मोमेंटम अभी वैलिड है, ये मोमेंटम अभी सेलर मतलब इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ से आप सेल के लिए ही अपॉर्चुनिटी जो है वो फाइंड करके अपनी ट्रेड को जो है वो प्लेस करोगे, ठीक है। एक कैंडल या दो कैंडल ये अगर ट्रेंड में आ जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बायर आ गए हैं, ये बस बायर जो रहते थे आप ये समझे कि खत्म हो गए हैं एक दो कैंडल्स में, ठीक है। यहाँ पे आपको बार बार 3 ब्लैक क्रोज भी देख, जहाँ पे पीछे देखें तो 3 ब्लैक क्रोज बने, आगे 3 वाइट सोल्जर बने सर, ये हाँ ये ब्लैक क्रोज पीछे बने, हाँ यहीं पे, हाँ ये ब्लैक क्रोज बने, नीचे वाइट सोल्जर बने। यही सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाते हैं, मार्केट में वही वर्क कर रही होती हैं। तो आज आपका टॉपिक जो था वो सिर्फ सर ये बताएं इनको कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो ब्लैक क्रॉस को अहमियत देनी है या व्हाइट सोल्जर को देनी है? इनमें से ही पूछ लें, किसी से पूछ लें, अभी तो बता दिया हमने सब। कौन बताएगा? मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो ब्लैक क्रॉस को अहमियत देंगे या व्हाइट सोल्जर को? जी ब्लैक क्रॉस को देंगे जी। क्यों भाई ब्लैक क्रॉस को क्यों? ट्रेंड डाउन हो गया ना जी। बिल्कुल, ट्रेंड डाउन है तो हम ब्लैक क्रॉस को अहमियत देंगे, क्योंकि हमें डाउन की ट्रेड फाइंड करनी है। ट्रेंड इस फ्रेंड का मतलब भी यही होता है कि आपके पास सेलिंग के जो भी पैटर्न बनेंगे ना सेल साइड के ट्रेंड में, तो वही फॉलो करेंगे, ना कि आपके पास बायर की कैंडल बनेगी, बुलिंग एंगल्फिंग कर देगी मुंह उठा के तो वो वर्क करेगी, वो वर्क नहीं करेगी, मार्केट फिर सेल साइड की ओर गिरना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अभी जैसे यहीं पे देख लो, ये बैक टू बैक सेलर आ रहे थे, दो कैंडल आई, इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार जो भी है, पिन बार आप इसे बोल लें, देन देखो मार्केट फिर सेल साइड आ रही है, ठीक है प्रॉपर। अब मोमेंटम इनका स्टॉप कहाँ पे हुआ है? अब जहां पर सेलर की एक कैंडल आ जाएगी ना, वहां पे मोमेंटम जाके स्टॉप हो जाता है। देखो यहाँ पे बायर ने रोकना शुरू किया, 2 बार आए रोका, 1 बार आए रोका, फिर 1 बार आए नहीं रुके, यहाँ से देखो फिर 2 बार आ गए बायर, अब सेलर 1 बार आया। अब मतलब सेलर को बायर ने कंट्रोल कर लिया, यहाँ पे सेलिंग खत्म, क्योंकि सेलिंग के बाद डायरेक्ट बायर आ गया। अब सेलर ये हमारी ट्रेड कैंडल थी, ठीक है। ये आगे जाके आपको उन चीज़ों की बहुत इजीली समझ आएगी, तो आपको 9 लेवल शेवल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप डायरेक्ट मार्केट की साइकिल के हिसाब से जो है अपनी ट्रेड मार्केट से लेके साइड पे हो जाया करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो जो आपको अभी बताया है
छोटी छोटी कैंडल्स मिलके एक बड़ी कैंडल को फिल कर रही हैं, डायरेक्ट रिवर्सल आ गया। ये भी आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आपको ये भी पढ़ाया है कोई माइनर कैंडल्स आ रही हो, एकदम बड़ी कैंडल आ जाए मतलब एग्जॉर्शन है, आपका लेवल भी है तो रिवर्सल भी आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो जो आपको बताई जा रही हैं ये आपने पल्ले बांध लेनी है। यही चीज़ें आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी, इन्हीं चीज़ों पे आपने ट्रेड प्लेस करनी है और ट्रेड्स आपको बैक टू बैक मिलती रहेंगी, ठीक है। ये बात नहीं है कि आपको मार्केट में ट्रेड नहीं मिलने वाली, आप अपॉर्चुनिटीज़ देखते जाएं, आपको खुद ब खुद जो है वो ट्रेड्स मिलती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर देखें पहली बार मारूफूजी कैंडल आई है, ठीक है। अभी थोड़ा सा गैप था बट हमने अगर इसी पे रिवर्सल ले लिया तो हमारी एमटीजी विन है, अगर हमने वेट करके लिया है तो डायरेक्ट विन है, बट हमने ट्रेड ले लेनी है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि यही कैंडल नीचे आके टिल लगाती है इस लेवल के ऊपर, फिर बाय साइड जाके क्लोजिंग दे देती है, तो आपने मौका ज़ाया नहीं करना, ट्रेड ले लेनी है, बस एमटीजी पे चली जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, यही है, ठीक है। 10 में से 1-2 लॉस भी हो जाए तो वो लॉस नहीं होता, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप सब ने बैच 12 के जितने भी मेंबर हैं आपने यही लेवल्स लगाने हैं, ठीक है। इन्हीं के ऊपर आपने हर बंदे ने 10-10 ट्रेड लेनी है, ठीक है। प्रॉपर लेवल के ऊपर रिवर्सल मारने हैं, ठीक है, विद ऑटो एमटीजी के साथ। फिर आपने कल को जो है कल दिन में 2 बजे से पहले पहले आप सब ने जो है क्लियर कर देना है ताकि उसे हम देख लें फिर सभी को सब ने क्या क्या किया है, ठीक है। और साथ में एंड में लिख भी देना है कि सर मैंने 10 लिए हैं, 7 विन है या 8 विन है या 9 विन है या मेरी 10 की 10 विन है, ठीक है। जो भी जिसकी जितनी भी एक्यूरेसी होगी वो भी आपने लास्ट में मेंशन कर देनी है और स्क्रीनशॉट ले लेने हैं साथ साथ जहाँ जहाँ पे आपने रिवर्सल लेने हैं, क्योंकि मैं तो जैसे लेवल रखूँगा तो सारे दिन का डाटा मेरे सामने आ जाएगा, उसमें आप ये तो बोल नहीं सकते कि लेवल ने काम नहीं किया, वो मेरे सामने होगा तो मैं देखूंगा इसने कहाँ काम नहीं किया, ठीक है। तो 10-10 ट्रेड जो है आप में से हर बंदे ने लेनी है, ये मेजर लेवल है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें वो आपको इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे कि छोटे लेवल्स पर आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा लेवल काम करने वाला है, कौन सा 50-50 है, किस में चांस ज़्यादा है। जाहिर सी बात है जहाँ चांसेस ज़्यादा होंगे हम तो कोशिश यही करेंगे कि वहाँ भी अपनी एंट्री प्लेस करें, ठीक है। तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करवाया जाएगा। आप फिलहाल आज आपने इन्हीं के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। प्रॉपर आपने 10 ट्रेड लेनी है हर बंदे ने, आपको खुद अपनी एक्यूरेसी का जो है पता लग जाएगा। आज हमने रिवर्सल किया है, कल हम कोई और चीज़ करेंगे। अब डेली एक चीज़ होनी है, आप लोगों ने खुद स्ट्रगल करनी है तो बात बननी है, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सिर्फ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी बेस पर भी आप इतनी ट्रेड्स ले सकते हैं मार्केट में, आप देखें हर जगह वो वर्क कर रही हैं। तो आज सबके एसेस आने चाहिए सर अरसलान और मुझे, हम खुद देखेंगे कि आपने किस तरीके से ट्रेड्स लिए हैं और क्या एक्यूरेसी आपकी आ रही है। इसी तरीके से SNR आप लेवल लगाएंगे, फिर माइनर क्या होते हैं वो सर कल बताएंगे, फिर बहुत चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर करते हुए जाएंगे। कोई डाउट है किसी को इस हवाले से जो आज पढ़ा है, जैसे प्रीवियस कोई डाउट हो वो कर सकते हैं क्वेश्चन, जल्दी करें, टाइम कम है, 7 मिनट रह गए। सर जब मार्केट सपोर्ट लेवल को टच करती है और फिर दोबारा जो है ना रेजिस्टेंस लेवल की तरफ जाती है तो सबसे ज़्यादा वो मतलब कि ग्रीन कैंडल्स बनाती है, बहुत कम होती है, जी बहुत कम होती है मतलब कि रेड कैंडल्स। तो हम लगातार ग्रीन कैंडल्स पे ट्रेड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, अभी तो बताया आपको बैक टू बैक। जब आपको पता है कि आपका लेवल दूर पड़ा है तो आपने ले सकते हैं उस पर ट्रेड। और मज़े की बात ये होती है जब कोई बीच में डोजी बन जाए और उसके बाद ग्रीन आ जाए, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आया डोजी के बाद ग्रीन, आपको ये साइन हो गया कि अब मार्केट का टारगेट ही ऊपर है, क्योंकि डोजी के बाद उसने ये डोजी की अलामत देता है बायर एंड सेलर बराबर हैं, लेकिन वहाँ कौन जीते? बायर जीते। अगेन आपको वहाँ पर ग्रीन देखने को मिल गया। सर मैं इसी चीज़ को ना ट्राई कर रहा था डेमो अकाउंट पे, तो मैंने एक दिन ना संडे वाले दिन बैठ के OTC मार्केट में जो है ना $50 ऐसे ही मतलब के बनाए थे डेमो पे। बिल्कुल। इसी ट्रेंड पे मतलब कि ना ट्रेंड्स को फॉलो करके और मार्केट के लेवल को फॉलो कर। अभी देखें एक मारूवुजू कैंडल सपोर्ट के करीब आ गया, फिर रेजिस्टेंस के करीब आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे रिवर्सल आने के चांस हो सकता है यही गिर जाए, नहीं तो अगली तो पट्टी गिरने वाली है। रिस्पेक्ट जरूर करेगी, अगर इसने ऊपर भी जाना हुआ तब भी रिस्पेक्ट करके जाएगी। आपके सामने ही वर्क करती है सारी चीजें, कोई हम अलग चीज तो पढ़ा नहीं रहे आपको। देखो यार, ये जो अभी लड़का कह रहा था ना कि मुझे पता है कि ऊपर तक जाना है तो मैं ग्रीन पे ट्रेड लेता जाऊं,
ऐसे अंधाधुंध ट्रेड भी नहीं ले होती भाई। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं ग्रीन पे लेता हूँ, आप इस रेड को देख के खुश हो रहे हो कि ये बैक टू बैक आ रही है तो प्रॉफिट ही होता जा रहा है। इस तरह नहीं होता। मार्केट अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। जैसे अभी ये डोजी था फॉर एग्जांपल, अब यहाँ से भी ये रिवर्स हो सकती थी, आप कंटिन्यूएशन पे जाते, आपका लॉस हो जाता, फिर आपने हमारा ही गला पकड़ना था, सर आपने तो बोला था जाएगी, गई क्यों नहीं। जहाँ पे लेवल ना हो वहां पर आप कर सकते हैं। हाँ, जहाँ आपको नजर ना आ रहा हो, यहाँ पे लेवल है, ठीक है, मुझे पता है इसने यहाँ तक जाना है, ठीक है, ये इसने ब्रेक कर दिया है, अब यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसे रोके। ऐसी सिचुएशन में मैं अपनी एक आध ट्रेड ले सकता हूँ, एक आध ट्रेड, ठीक है। ये नहीं कि बैक टू बैक कैंडल पे आपने ट्रेडें मारनी है, और ना ही कोई ऐसी है कि आपको बैक टू बैक देती जाए। ओटीसी चलता है कि चल रही है तो चल रही है, नहीं चलती तो नहीं चलती। नहीं सर, वो ना मतलब कि मार्केट जो है ना छोटे से छोटे सपोर्ट और छोटे से छोटे रेजिस्टेंस लेवल को जो है ना रिस्पेक्ट दे सकती है। जी जी, आपने हर चीज पे नजर रखनी है, ठीक है। जैसे अब ये डोजी थी सर असलान लास्ट मिनट चल रहा है, इनका टेस्ट कब लेना है ये बताएं, क्योंकि ये इसमें से बहुत सारे ये पहले ट्रेडिंग ले ना 10-10, फिर जिसकी ट्रेड कम विन होंगी उसको स्क्रीन शेयर करेगा, वो लेवल लगाएगा और प्रॉपर हमें बताएगा कि मैं ट्रेड किस तरह करता हूँ। ठीक है गाइस, आखिरी सेकंड चल रहे हैं, लाजमी आप सब ने अपने एसएस और कम से कम 10-10 ट्रेड्स इन्हीं पैटर्न्स पे इन्हीं एसएनआर पर लेकर भेजने, ठीक है। तो 10 सुबह को लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।